हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2024 का जो पेपर हुआ है आज 24 फरवरी 2025 को, हम उसका अब व्याख्यात्मक हल देखेंगे। जो 50 अंकों का आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना था, OMR का मैंने वीडियो अलग बना दिया है, आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश में क्या आया है कि सामूहिक अथवा संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं, वहां उन सब में यह एकता है। तो इसके आधार पे आपको तीन पॉइंट पर आपको उत्तर देना था। पहले पूछा था उपरी गद्यांश का संदर्भ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपके भारतीय संस्कृति से पूछा गया था। कहाँ से पूछा गया था? तीसरा पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भारतीय संस्कृति से पूछा गया था। पैराग्राफ पेज नंबर 60 अगर इस वर्ष की जो पुस्तक है हिंदी की उसमें देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या लिखे थे आप? क्या लिखे होंगे? ऐसा होना चाहिए था कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ भारतीय संस्कृति से अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्या कहा गया है कि हमारे देश का प्राण क्या है? तो हमारे देश का प्राण क्या है? संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना। केवल इतना ही लिखना था। बाकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी थी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में संपूर्ण जो पद्यांश गद्यांश दिया गया था उसकी व्याख्या करना था। ठीक है, तो इसका ये हुआ पहले का। अब अथवा का देखते हैं। तो अथवा में क्या था? अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित न रह सका। पूछा है कि यह किस पाठ से लिया गया है? क्या पूछा गया है? यह किस पाठ से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह इसका गद्यांश लिखना था। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित किस पाठ से है? अजंता पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक कौन है? डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, ये आपका संदर्भ होना चाहिए। अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता था? तो शुरुआत में ही लिखा है अजंता संसार की चित्रकलाओं में, यानी संसार की चित्रकलाओं में अपना क्या रखता था? अद्वितीय स्थान रखना था। बाकी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी थी। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो किताब एक बार देखिएगा। अगर अब हम पदों की बात करते हैं बच्चों, तो पद में सीधा प्रश्न आपका उठाया गया है। कहाँ से? आप अगर अनुमान लगा पाए तो पहला ही पाठ है। क्यों पहला ही पाठ बोलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, पहले पाठ किसका है? पद किसका है? सूरदास जी का। किसका है? सूरदास जी का। मैं अगर सही जा रहा हूँ तो सूरदास जी का ही है। क्या है? उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसोमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साध खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सो हित जदु नाथ या यदुनाथ। इस पूरे पद में श्री कृष्ण जी, कौन? श्री कृष्ण जी अपने मित्र, अपने सखा, किससे? अपने मित्र सखा किससे? उद्धव से किस नगरी की बात करते हैं? ब्रज की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? ब्रज की बात करते हैं, क्योंकि वो इस समय पर ब्रज में उपस्थित नहीं है। तो वो अपने ब्रज की हर एक बात को कि बता रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे यह ब्रज आज भी भूले भुलाया नहीं जा रहा है। और उसका एक एक प्रसंग बता रहे हैं। ठीक है, उसका एक एक प्रसंग बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं कि इस पूरे प्रसंग में मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण वहां की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण
भाव विभोर हो जाते हैं। किससे बताते हैं? कृष्ण से उद्धव जी बताते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो वही कहते हैं कि हमें भुलाया नहीं जा सकता है, बहुत प्रयत्न करता हूँ पर ऐसा करने में मैं संभव नहीं हो पाता हूँ। वृंदावन, वह गोकुल, वहाँ के पेड़ पौधे यानी वन, उपवन यानी बगीचे सभी बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों अर्थात वहाँ की जो लताएं हैं, घनी छाँव जिसमें मैं कभी भूल नहीं पाया हूँ। प्रातःकाल जब माता यशोदा हमको नंद बाबा दोनों लोग देखकर बहुत खुश होते थे, हर्षित होते थे और तो और सुख का अनुभव करते थे। माता यशोदा मुझे माखन रोटी खिलाती थी सजाकर, बहुत चाव से मैं उसे खिलाया करती थी और मैं खाया करता था। और तो और अपने गोपी ग्वाल बाल संग के साथ यानी अपने साथियों के साथ खेला करता था। ठीक है, और क्या है, पूरा दिन भर यही सब हंसत रिसत यानी हंसी मजाक ठठाके भरते हुए पूरा हंसी के साथ समय बीतता था। तो सूरदास उन्हीं की बात करते हैं कि धन्य हैं हम ब्रजवासी। सूरदास सराहना करते हुए कहते हैं, ठीक है, कि हम धन्य हैं, स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। कौन? श्री कृष्ण जी, अपने ब्रजवासियों का। अगर इसके पद्यांश की बात करें तो पद्यांश क्या होगा इसका? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक शीर्षक पद से लिया गया है या पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी थी, 2 लाइन के नीचे की व्याख्या करनी थी। ठीक है ना। और क्या है, श्री कृष्ण को ब्रज क्यों नहीं भूला या जा सकता है। ठीक है, यही है ना। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनसे उनका लगाव था। माता यशोदा थी, जस और नंद बाबा थे, और वहाँ के उनके साथी ग्वाल बाल सबके साथ हंसते खेलते पूरा दिन उनका बीतता था। इस वजह से नहीं भुलाया जा रहा है। ठीक है, अब आप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट से आया है, जवानी पार्ट से। जवानी पार्ट किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। ये जवानी पार्ट से लिया गया है, जिसमें किस चीज़ की बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी? क्या लिखा है? विश्व है असी का नहीं संकल्प का। क्या है? विश्व है असी का नहीं संकल्प का, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का। क्या कहते हैं? विश्व है असी का नहीं संकल्प का, हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है। फूल गिरते हैं सूल सिर ऊंचा लिए, रसों के अभिमानों को निरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। ठीक है, ये पूरा लाइन है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात करते हैं। फूल गिरते हैं सूल सिर ऊंचा लिए है, रसों के अभिमान के को निरस किए हैं। ठीक है, ये 4 ही लाइन दी है, हमने पूरा आपको पढ़ के सुनाया इसका पूरा पद। तो इसका भी संदर्भ वैसा ही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पाठ जवानी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है ना। और रेखांकित अंश की व्याख्या में केवल आपको कितना रेखांकित करना था? विश्व है असी का नए ही संकल्प का है, हर प्रलय कोण काया कल्प का है। तो इसका क्या होगा? कवि युवाओं को क्रांति के लिए, यानी एक क्रांति क्या होती है कि परिवर्तन लाने के लिए क्रांति। तो क्या कहते हैं कि कवि युवाओं को क्रांति के लिए उत्साहित करते हुए उनसे पूछता है कि क्या यह संसार तलवार का है? प्रश्न करते हैं, क्या यह संसार तलवार और अन्य हिंसक हथियारों से ही जीता जा सकता है? कवि उनको स्वयं ही उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। संसार कैसे जीता जा सकता है? दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तियों का है, इसे दृढ़ संकल्प से जीता जा सकता है। संसार की प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में क्रांति और बदलाव लाना होता है। ये इतना बात हुआ। ठीक है, इस पूरे रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपसे कहा। ठीक है, इसके बाद आप अगर देखेंगे तो क्या आया है? ऐसा कर्म 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 विराम संस्कृति। अनिवार्य संस्कृत में ये आपका तीसरे पाठ से आया है, तृतीय पाठ से भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर दीजिएगा। ठीक है, तो संदर्भ लिखना। तो संदर्भ इसका क्या बनता? प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, और अगर इसकी प्रसंग की बात करते तो ये हो सकता था कि भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में जिक्र किया गया है। और अगर इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो क्या लिखा है? ऐसा कर्म विराड़ा संस्कृति, अर्थात यह कर्मवीरों की संस्कृति है। और क्या था? इस लोक में कर्म
करते हुए मनुष्य 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, यह इसका भारतीय संस्कृति का क्या है, उद्घोष है। पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जबकि हम सब राष्ट्र के नवनिर्माण में क्या लिखा है कि कर्म जिजीविषा समा इति अस्या उद्घोषा, यानी यही कर्म, पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृति नियम, यानी हमारे पूर्व कर्म ही हमारे फल की हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है, नियम है। इदानीम इस समय भी जब हम सभी राष्ट्र निर्माणे संलग्ना, यानी कि इदानीम यानी इस समय भी जब हम सभी राष्ट्र निर्माण में संलग्न है तो निरंतर कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्य। तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए, यानी हम सभी का कर्तव्य क्या होना चाहिए भारतीय संस्कृति में, तो निरंतर हमें अपने कर्मों को करना चाहिए, यही मेरा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। हम सभी हमारे सभी का मुख्य कर्तव्यम यही होना चाहिए। ये आपका संदर्भ हिंदी में हुआ, ठीक है। दूसरा किस पाठ से था, प्रबुद्धो ग्रामीण से आया था करके, किससे आया था, प्रबुद्धो ग्रामीण से आया था कि ऐसा नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, क्या लिखा है, नागरिक बहु, क्या लिखा है आप देख पाएंगे। तो आपको याद हो जब इसको अगर आप क्लास में पढ़े हों, तो जब वो ग्रामीण व्यक्ति एक पत्र के बारे में पूछता है कि अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुखा स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडित, तो उसके बाद जो नागरिक होता है यानी जो शहरी व्यक्ति होता है वही क्या करता है, नागरिक बहुकाल यावत अचिंत्यत, यानी बहुत समय तक वो सोचता है, परम पहेलिकाय उत्तरम दातुम समर्थ न भवत, परंतु वह उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाता है। अतः ग्रामीणम यानी ग्रामीण का अवदत मतलब बोलता है अश्या पहेली का उत्तरम न जानामि, तो क्या वो पूछता है कि क्या मैं इस क्या है कि इसका उत्तर, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामीण इदम श्रुत्वा ग्रामीण, यानी यह सुनकर ग्रामीण अकथयत यदि भगवान उत्तरम न जानाति तही तदा तुम 10 रूपकाणि देनी, यानी कि क्या कहता है कि अगर आप नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दीजिए, क्योंकि शर्त रखा गया था, पैसे क्या ही ना, अगर आप पढ़े हो कक्षा में तब की बात हो रही। तो वही कहा गया यदि भगवान उत्तरम न जानाति तहिम ददातु 10 रूपकाणि, यानी कि अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मुझे 10 रुपये दीजिए, मैं आपका उत्तर बताऊँगा। ये बात हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका ये हुआ, ठीक है। ये आपका आया था गद्यांश वाले शीर्षक से, 2 गद्यांश में से किसी एक को करना था। मैंने इसका आपका संदर्भ और व्याख्या बता दिया है, आप एक बार किताब से मिलाइएगा, बिल्कुल सही ही जाएगा, ठीक है। अब आते हैं श्लोक में, संस्कृत अनिवार्य खंड से। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोजस्य महिम तस्मा उत्तिष्ठम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। क्या कहा गया है कि पुरुराज कहता है कि सिकंदर पूछता है कि गीता का संदेश क्या है, तो पुरुराज कहता है कि सुनिए, तो इसका उत्तर वो बताता है, तो हम इसका आपको हिंदी में बताते हैं। क्या कहता है कि यदि तुम मारे गए, यानी कि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी के सुख का भोग करोगे, ठीक है। इसीलिए हे अर्जुन उठो, कौन्तेय उठो, दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसका ये अर्थ हुआ, ठीक है। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी हिंदी पुस्तक के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत खंड से वीर, क्या है पाठ का नाम, वीर वीरेण पूज्यते पद खंड से लिया गया है। ये आपका संदर्भ होता, फिर इसका आप अनुवाद लिखते, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया था, जीवन सूत्राणि यानी जीवन के सूत्र नामक पाठ से पूछा गया था। माता गुरुतरः भूमे खात पिच्यो उत्तर, क्या है, पितो उच्चतरस्थाः मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहु तरी तृणात्, यही था ना ये आपका पाठ। माता गुरुतरा भूमे खात पीतो उच्चतरस तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात्। तो इसका क्या है, तो इसका संदर्भ आप कैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित संस्कृत खंड से जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि माता जो है भूमि से अधिक भारी है, और पिता क्या हैं, आकाश से भी ऊंचे हैं, और मन क्या है, वायु से भी तेज चलता है, और चिंता क्या है, तिनके से भी अधिक है, यानी कि दुर्बल बनाने वाली है, ठीक है। ये इसका हुआ माता गुरुतरा भूमि, अर्थात
माता भूमि से भी बड़ी है या अधिक है, भारी हैं। खात आकाश से ऊंचा कौन है, पिता है। और मनः शीघ्रतरम वातात्, और मन कैसा है, वायु से भी तेज चलने वाला है। चिंता क्या है, छोटे से तिनके यानी छोटे से तिनके से यानी कि छोटा भी चीज से भी क्या है, बहुत अधिक आपको दुर्बल बनाने वाला है। ठीक है, अब आपको खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। तो आपको पता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, ये आया था। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पृथ्वीराज सर की कथा वस्तु यानी पूरी कथा लिखनी थी। तो इन दोनों में से मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, आप अगर एक बार पढ़े होंगे तभी इसे कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। जीवन परिचय में देखेंगे, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखना था, केवल एक प्रमुख रचना का नाम लिखना था। तो पहले पाठ का रामचंद्र शुक्ल का आया था, और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का आया था, दिनकर जी का आया था, और पदुमलाल पुन्नालाल लाल बख्शी जी का आया था। तो मुझे उम्मीद है कि इसको तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बताना चाहिए तो आप एक बार किताब जरूर खोलिएगा, आप जन्म और उनका निधन परिचय देखिएगा उनके बारे में, और उनकी एक एक रचनाओं को देखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें बताने वाली थी आपको आसानी से कि हाँ ये आपको सुलभ हो जाए, तो आपको हमने उन चीज़ों को बताया। इसी प्रकार से कवि वाले यानी पद्य खंड से भी आया था, तुलसीदास का, मैथिली शरण गुप्त का, महादेव वर्मा का, अशोक वाजपेयी जी का। ठीक है, तो इसको आपने क्या होगा, एक किसी श्लोक को कंठस्थ एक श्लोक को लिखना था, ये आया था आपके में। ठीक है, इसके बाद ये आपको करना था। ठीक, गली मोहल्लों नलियों की सफाई के लिए आप नगर निगम स्वास्थ्यकर्मी को कोई पत्र लिखिए, या अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लिख ही चुके होंगे, और लिखना भी चाहिए। ये चीज़ें व्यवहारिक हैं, हमें आप सभी को जीवन में इन चीज़ों को व्यवहारिक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें सब व्यवहारिक हैं। क्योंकि आप पढ़ लिख कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें, अगर आप गांव में पढ़े लिखे हैं या शहर में हैं, तो कोई अगर बोले कि पत्र लिख दो, तो इतना तो आना ही चाहिए। और आप पढ़े भी होंगे, किताब में भी दिया है कि कैसे आपको निबंध लिखना चाहिए, पत्र लेखन। तो ये इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ, 9वां प्रश्न क्या है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना था। तो क्या चंद्रशेखर स्वगृहम क्यों दत्त, यानी कि चंद्रशेखर से पूछा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहाँ बताते हैं। तो पहले का उत्तर है कि कारागार ही उनका घर है, ऐसा वो बोलते हैं। कूप किमर्थम दुखम अनुभवती, तो कोप किमर्थम दुखम अनुभवती, तो क्यों दुख हुआ था। कूपः किमर्थम दुखम अनुभवती, तो क्या है, अहम नितराम नीचः, यानी कहता है कि मैं बिल्कुल नीचा हूँ, अस्मि हूँ, इति विचार्य कूपः दुखम अनुभवती, कहता है कि मैं अपने आप को बहुत नीचा हूँ। कूपा यानी कि कुएं की बात हो रही है कि कूप अपने आप को क्यों दुख का अनुभव करता है, तो वो इसलिए अनुभव करता है कि अहम मैं, नितराम यानी बहुत ही नीचा मतलब बहुत नीचा हूँ। कुएं में पानी नीचा ही होता है ना, तो कुआं अपने आप को नीच समझता है। अस्मि इति विचार्य कूपः दुखम अनुभवती। ठीक है, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, क्या है, पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, तो किसके साथ युद्ध करता है, अलछेंद्र के साथ युद्ध करता है, यानी अलछेंद्र के साथ। ठीक है ना, यही था इसका उत्तर, सही है। पुरुराजा केन सह युद्धम अकरोत्, तो पुरुराजा अलछेंद्रेण सह युद्धम अकरोत्। ठीक है, यही था। और एक प्रश्न था आपने, विद्या केन वर्धते, तो आपको पता होना चाहिए, विद्या अभ्यासेन वर्धते, यानी विद्या किससे बढ़ती है, तो अभ्यास से बढ़ती है। ठीक है बच्चों, ये हुआ मेरा वीडियो, बहुत मैंने संक्षिप्त किया है आपको एक विहंगम दृष्टि देने के लिए, कि आप समझिए, किताब को एक बार देखिए कि हाँ आप कितना सही कर पाए, मिलान कीजिए। अगर कुछ मेरे द्वारा त्रुटि हुई है उससे भी कमेंट करके बताइएगा। और एक विषय पर निबंध लिखने का आया था लास्ट में, तो निबंध तो बहुत सरल है, आपको अपनी भाषा में लिखना था अच्छे तरीके से। बस यही था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताना है कमेंट करके। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कीजिएगा, मुकेश ऑफिशियल 99 को। ठीक है, धन्यवाद।